क्या आपने कभी सुना है कि 80 साल की एक बुजुर्ग औरत ने 25 साल के एक नौजवान से निकाह कर लिया? ना कोई मजबूरी, ना कोई जोर जबरदस्ती, बल्कि दोनों की रजामंदी से एक ऐसा रिश्ता बना जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोग हैरान थे। कुछ ने इसे मजाक कहा, कुछ ने गुनाह और कुछ ने इसे अल्लाह की एक खास मर्जी समझा। लेकिन असली सवाल तो तब उठा जब इस निकाह के बाद वो नौजवान अचानक गायब हो गया और फिर शुरू हुई ऐसी कयामत जैसी कहानी जिसमें मोहब्बत थी, मकर था और एक ऐसा राज जो बरसों से दफन था। क्या ये सब वाकई अल्लाह की कोई हिकमत थी या फिर कोई बहुत बड़ा धोखा? देखिए इस अनसुनी कहानी को आखिर तक, क्योंकि यह सिर्फ एक निकाह की दास्तान नहीं बल्कि इंसान की नीयत, तकदीर और अल्लाह की तजबीज के बीच के रिश्ते को समझने की एक कोशिश है। विहान सिर्फ 25 का था, लेकिन जिंदगी उसे 50 का बोझ दे चुकी थी। पिता की अचानक मौत ने जैसे घर की सारी जिम्मेदारियां एक ही रात में उसके कंधों पर लाद दी थीं। माँ अनीता एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और इलाज में जो भी जमा पूंजी थी वो कब की खत्म हो चुकी थी। छोटी बहन काजोल स्कूल जाती थी, लेकिन अब उसकी किताबें और फीस किसी पहाड़ की तरह लगने लगी थीं। विहान के दिन किताबों के बीच बीतते और रातें काम की तलाश में। कहीं ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे मिल जाते तो कभी छोटे मोटे फ्रीलांस काम, लेकिन फिर भी खर्चों का मुकाबला करने में वो हर रोज थोड़ा और थक जाता। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और चेहरे की मासूमियत अब जिम्मेदारियों की रेखाओं में खोती जा रही थी। कर्ज देने वाले अब उसके दरवाजे तक आने लगे थे, जैसे वक्त की तरह वो भी पीछा नहीं छोड़ते थे। उसी भागदौड़ में एक दिन जब वो अपनी जेब में बचे आखिरी कुछ सिक्कों को गिनते हुए सड़क किनारे की एक चाय की दुकान तक पहुंचा तो उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी। वो महिला वहां खड़ी थी, शांति से लेकिन गहरी नजरों से उसे देखती हुई। उसने महंगी साड़ी पहनी थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसकी मौजूदगी आम नहीं लग रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, तुम विहान वर्मा हो ना? विहान थोड़ा चौंका, लेकिन थकान भरी आवाज में बोला, जी, लेकिन आप कौन? महिला मुस्कुराई, एक अजीब सी आत्मीय मुस्कान। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारी माँ की बीमारी, बहन की पढ़ाई और वो कर्ज जो हर दिन तुम्हारी नींद छीन लेता है। विहान हैरान रह गया। आपको ये सब कैसे पता? उसने हकलाते हुए पूछा। महिला ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं फरीदा मलिक हूँ और शायद आज तुम्हारी कहानी मेरी कहानी से टकराने वाली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत ही बदल सकती हूँ, मगर इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी, मुझसे शादी। फरीदा की यह बात सुनकर विहान जैसे सन्न रह गया। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन फरीदा बिल्कुल गंभीर थी। उसकी आंखों में न कोई मजाक था न कोई झिझक। उसने सीधे सीधे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विहान कुछ कहता, इससे पहले ही फरीदा ने बात आगे बढ़ा दी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, मैं एक प्रस्ताव दे रही हूँ, सीधा, स्पष्ट और ईमानदार। अगर तुम हाँ कर दो तो तुम्हारी माँ का इलाज मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी और जो कर्ज तुम्हारी जिंदगी पर बोझ बना हुआ है उसे मैं खत्म करवा दूंगी। विहान का दिल जैसे कई सवालों के भंवर में फंस गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, और इसके बदले? फरीदा ने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ एक चीज, तुम्हें मुझसे कानूनी रूप से शादी करनी होगी। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, तुम्हारी जिंदगी में दखल देने का इरादा नहीं है। शादी के बाद भी तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो, बस कुछ शर्तें होंगी जिनका पालन जरूरी होगा। बातें सुनने में आसान लग रही थीं, लेकिन विहान जानता था कि हकीकत इतनी सरल नहीं होती। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गया और फरीदा भी अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर हवेली की ओर लौट गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन जैसे हालातों ने विहान की सोच पर पहरा बिठा दिया। घर के बाहर खड़े कर्जदार, माँ की बिगड़ती हालत और बहन के अधूरे सपने, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ने लगा। आखिरकार एक दिन वह फरीदा के पास पहुंचा। थकी हुई आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। फिर सब कुछ तेजी से हुआ। कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, कुछ गवाह मौजूद थे और एक सादगी भरी शादी कर दी गई। विहान ने पहली बार किसी ऐसी हवेली में कदम रखा था जो सपनों से भी ज्यादा भव्य थी। चारों ओर रॉयल माहौल, आलीशान फर्नीचर, संगमरमर से चमकती जमीन और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, जैसे कोई राजा अपने महल में लौट आया हो। हर दिशा से यह एहसास हो रहा था कि फरीदा सिर्फ अमीर नहीं बल्कि ताकतवर भी है। नौकर चाकर बिना बोले उसके इशारे समझ जाते थे। विहान को समझ आ चुका था, यह औरत साधारण नहीं है और उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। उसके पास वर्षों से काम करने वाले नौकर भी उसके सामने नजरें झुकाकर खड़े रहते थे। हवेली में काम करने वाली सुंदर युवतियां
अगर विहान से बात करती तो बहुत सीमित शब्दों में जवाब देकर चुप हो जाती थीं, जैसे डर हो कि नए साहब को कुछ बुरा न लग जाए। रात के सन्नाटे में उसे लगता जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा हो, लेकिन एक घुटन सी भी महसूस होती। जब वह पीछे मुड़कर देखता तो खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। समय के साथ विहान को हवेली के सबसे बड़े रहस्य का पता चलने लगा। दूसरी मंजिल पर एक भारी और विशाल दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था, जिस पर एक बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था। उस दरवाजे की कड़ी निगरानी होती थी। विहान सोचने लगा, उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतना सुरक्षित रखा गया है। विहान और फरीदा के बीच रिश्ता तो था, मगर भावनात्मक जुड़ाव अब तक नहीं हो पाया था। फरीदा चाहती थी कि विहान स्वेच्छा से उसके कमरे में आए, जबरदस्ती से नहीं। वह विहान को बहुत चाहती थी, लेकिन विहान अब तक उससे दूरी बनाए हुए था। फरीदा अक्सर अपने व्यापारिक कामों में व्यस्त रहती। जब भी दोनों आपस में बात करते वह बहुत छोटी होती, औपचारिकता भर। फरीदा अक्सर उसका हालचाल पूछती, लेकिन विहान सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करता, वरना चुप्पी साधे रहता। फरीदा रोज विहान के साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। किसी चीज के बारे में दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते थे और ना ही कभी एक दूसरे के परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग हो। एक बार रात का समय था और हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। विहान अपने कमरे की ओर मुड़ा, तभी उसकी नजर हवेली के एक अलग हिस्से पर पड़ी जहां रोशनी जल रही थी। यह देखकर वह वहीं रुक गया। उसने देखा कि यह रोशनी फरीदा के कमरे से आ रही थी। यह कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था। फरीदा के अलावा किसी और को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। फरीदा तो विहान को अपने कमरे में बुलाने के लिए बेसब्र थी, लेकिन विहान ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। वह अपने आप को जबरदस्ती रोकता था। एक और कमरा था जिस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। विहान उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई उसे रोक देता और कहता, साहब, उस कमरे में जाना मना है। विहान हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। एक रात उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाकर सुना कि फरीदा किसी से बात कर रही थी, और जिस अंदाज में वह बात कर रही थी उसे सुनकर विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा राज है जो फरीदा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उसे छुपाया गया है। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जिसे फरीदा ने सबसे छुपा रखा है, और क्यों वह किसी को इस कमरे में नहीं आने देती। वह खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा रहा और अपनी धड़कनों को थामने की कोशिश करने लगा। उसके मन में अजीब विचार आने लगे कि जिस शादी को उसने समझौता मानकर स्वीकार किया, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं या कोई रहस्य है। विहान ने ठान लिया कि वह हवेली के हर राज से पर्दा उठाएगा। यह सब सोचते हुए वह अपने कमरे में वापस चला गया और उसने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह उस कमरे का राज जरूर जानेगा। वह 80 साल की बूढ़ी महिला जरूर थी, लेकिन हर दिन विहान से नई उम्मीद और नई आशा रखती थी। अब विहान ने सोचा कि उसे इस महिला से बात करनी चाहिए, वही उसे उस कमरे के राज से वाकिफ करा सकती है। हवेली के सुनसान अंधेरे में केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। रात के तीसरे पहर में विहान उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने फरीदा की एक खास नौकरानी से बात की जो 22 साल की बहुत खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम स्मृति था। विहान ने स्मृति से निवेदन किया कि उसे अपनी पत्नी फरीदा से मिलना है। स्मृति फरीदा से अनुमति लेने के लिए चली गई। स्मृति के अलावा कोई भी फरीदा के पास नहीं जा सकता था। जैसे ही स्मृति ने फरीदा को विहान की इच्छा बताई, फरीदा खिल उठी और उसने स्मृति के हाथ चूमे और कहा, जल्दी से भेज दो। स्मृति ने विहान को जाने की अनुमति दे दी। विहान एक 22 साल का सुंदर, मजबूत और होनहार नौजवान था। वह जाकर फरीदा के दरवाजे की घंटी बजाने लगा। फरीदा ने दरवाजा खोला और पूरे दिल से उसका स्वागत किया। विहान भी सोच रहा था, जब तक इसे खुश नहीं करूंगा, अपना नहीं बनाऊंगा, तब तक राज कैसे जाहिर होगा। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। फरीदा खड़ी थी, चेहरे पर चमक, आंखों में मोहब्बत का उजाला। जैसे ही विहान कमरे में दाखिल हुआ, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विहान ने हैरानी से कहा, फरीदा जी, आप तो 20 साल की लड़की लग रही हैं। ये कैसे संभव है? फरीदा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। वह धीरे धीरे विहान के करीब आई और बोली, प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती विहान जी। जब औरत दिल से प्यार करती है तो उसकी आत्मा जवान हो जाती है।
मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, बल्कि दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भर गया था। आज मैं आपका हूँ, सिर्फ आपका। फरीदा की आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर प्यार झलक रहा था। मैंने इस मोहब्बत के इंतजार में बहुत कुछ खोया है। जवानी चली गई, रिश्ते भी, लेकिन दिल आज भी धड़कता है। विहान ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्माहट में एक नई शुरुआत की लौ जल उठी। विहान ने कहा, फरीदा जी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि पहले मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। फरीदा धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, जब औरत को उसका आदमी अपना कहता है तो वह उम्र से नहीं बल्कि उस पल से बन जाती है। बस इसी पल में रहो विहान, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो कभी किसी ने नहीं दिया होगा। विहान उसकी आंखों में देखते हुए फिर उसके माथे को चूमता है। गहरी सांस लेते हुए कहता है, कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। हल्की रोशनी की लौ धीरे धीरे मंद पड़ रही थी, लेकिन विहान और फरीदा की नजरों में अब एक गहराई थी, भरोसे की, मोहब्बत की। विहान ने फरीदा का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नहीं, यह धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक यह चलती रहेगी मैं तुम्हारा रहूंगा। फरीदा की आंखों में चमक थी, और उस चमक में जवानी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की रोशनी थी। वह करीब आई, अपने माथे को उसके सीने पर रखकर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहा, और दूसरा जब तुमने मुझे अपना कहा। विहान ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर झुकी हुई लट में मोहब्बत की कसम खाता हूँ। उसकी आंखों में वह मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। वह फरीदा के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग नहीं लग रही थीं। फुसफुसाकर विहान ने कहा, अब मेरी जिंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था, ये आज समझ में आया है। उस रात दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, क्योंकि उनकी खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वह उनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। विहान को लगा वह तो बस रात जानने आया था, मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई थी। मगर मोहब्बत यहाँ एक तरफा नहीं थी। फरीदा ने हार नहीं मानी। वो विहान के पास आई और उसके होठों पर उंगली रख दी। अब कुछ है, और तुम भी विहान को कुछ करने की जरूरत नहीं रही। फरीदा पहले ही इश्क में डूब चुकी थी। मोहब्बत की लहरें समंदर सी उठी और विहान उसमें बहता चला गया। वो रात हवेली की सबसे हसीन रात बन गई, बल्कि तूफानी इश्क की दास्तान सुबह होते ही नौकरानियों में फुसफुसाहट होने लगी। आज तो मालकिन फिर से जवानी की मिसाल बन गई। मालिक भी अब उनके इश्क में बन चुके थे। विहान को अक्सर लगता, उस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज तक अनकहा है। उस दिन उसने हिम्मत की दरवाजा आधा खुला था। दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से अंदर गया। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। पुराना फर्नीचर, दीवार पर जड़े चित्र, एक कोने में भारी लकड़ी की अलमारी जिसमें ढेरों फाइलें रखी थीं। विहान की नजर पास रखी मेज पर गई। एक मोटा सा लिफाफा पड़ा था जिसके कोने पीले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार छुआ गया हो। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक फोटो थी जिसमें उसके पिता सुरेश मेहता और फरीदा साथ खड़े थे। पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। विहान की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी एक आवाज आई, आखिरकार तुमने सब देख ही लिया। विहान ने पलट कर देखा। फरीदा खड़ी थी, आंखों में ना डर ना हैरानी, मानो उन्हें पहले से पता था कि यह लम्हा आएगा ही। विहान ने फोटो छिपा ली, कांपते हुए कहा, यह शादी कोई सौदा नहीं बल्कि बदला था। फरीदा मुस्कुराई, तुम बहुत समझदार निकले विहान, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी सच्चाई जान जाओगे। विहान फूट पड़ा, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरे पिता से बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाया। फरीदा ने कहा, अब जब सब जान ही चुके हो तो सुनो विहान, मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरे पहले और आखिरी प्यार थे। जब मैं 25 की थी मेरे पति गुजर गए, मैं अकेली थी। तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया। मैं उन्हें प्यार समझ बैठी, लेकिन वो मुझे बस इस्तेमाल करते रहे। जब शादी की बात की उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। उसी दिन मैंने कसम खाई, अगर वह नहीं तो उनका खून सही। जब तुम्हें देखा बचपन में तभी तय कर लिया कि तुम ही मेरा रास्ता हो। मैंने तुमसे शादी बदले के लिए की, तुमसे दस्तखत करा आए ताकि कभी मुझे छोड़ ना सको। फरीदा कुछ देर रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुमने वो किया जो तुम्हारे पापा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मुझे समझा। तुम्हारी इंसानियत ने मेरी नफरत को पिघला दिया। विहान, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद हूँ, तुम्हारी गुलाम बन चुकी हूँ। विहान ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे कैद करना चाहती थी, लेकिन खुद मेरे प्यार में कैद हो गई। तुम्हारा बदला, तुम्हारी नफरत हार गई फरीदा, पर तुम्हारी आंखों में अब जो है
वो मोहब्बत है। विहान ने फरीदा की कलाई थामी, उसे सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि अब तुम्हारा दिल साफ है और मैंने उसे पा लिया। फरीदा सिसक उठी, बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं, तेरा प्यार पा लिया विहान। वो हवेली विहान का महल बन गई। एक दिन फरीदा बीमार पड़ी और कुछ हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। अंतिम संस्कार पर विहान ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ फरीदा, तुम भी मुझे माफ कर देना। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फरीदा की 22 साल की नौकरानी स्मृति, जो हमेशा विहान की सेवा करती थी, अब करीब आने लगी। दोनों का रिश्ता परछाइयों से निकलकर उजाले में आ गया। विहान ने स्मृति से शादी कर ली। अब हवेली में न अकेलापन था न सन्नाटा। विहान की माँ और बहनें भी वहीं थीं, जहां कभी फरीदा का अधूरा इश्क गूंजता था। अब वहां स्मृति की मुस्कान और विहान की सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। विहान की मोहब्बत और इंसानियत ने उसके दिल को बदल दिया। जो औरत सिर्फ बदला चाहती थी, वही आखिर में मोहब्बत की कैदी बन गई। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चाई, वफादारी और दिल से किया गया प्यार सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कई बार हम दूसरों को तकलीफ देने की सोचते हैं, लेकिन खुद ही उनके प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। रिश्तों में सम्मान, समझ और भावना हो तो हर जख्म भर सकता है। विहान ने जिसे माफ किया वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई, और जिसने सिर्फ बदला सोचा उसके दिल में भी सच्चा प्यार जाग उठा। वक़्त की कहानी, एक नई रोशनी की ओर वक़्त ने जख्म भी दिए और चुपचाप मरहम भी रख दिए। फरीदा की मौत के बाद हवेली जैसे थम गई थी, मगर उसकी यादें हवा में अब भी तैरती थीं। पहले की तरह भारी नहीं, अब वो एक सबक बन चुकी थीं, एक नई सोच की नींव। स्मृति ने उसी हवेली को अपने हाथों से संवारा, दीवारों पर रंग नहीं, उम्मीदें चढ़ाईं। हर कोना जैसे फुसफुसाता था, अब पीछे नहीं, आगे देखो। विहान जब भी स्मृति को देखता, उसके दिल में एक ही ख्याल आता, जिसने बिना किसी उम्मीद के साथ दिया वही असली हमसफर होता है। संदेह से अपनापन तक जिस माँ की आंखों में कभी फरीदा की याद और स्मृति को लेकर उलझन थी, अब वही माँ स्मृति के प्रेम, सादगी और सेवा से पिघल गई थी। तू बहू नहीं, मेरी अपनी बेटी है, कहते हुए उन्होंने उसे गले से लगाया तो जैसे वर्षों की दूरी पिघल गई। हवेली में अब तन्हाई नहीं थी, हर दीवार बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजती थी। आंगन में हर शाम तुलसी का दीपक जलता और सुबह स्मृति की आवाज से जागती थीं। एक अधूरी कहानी का मकसद। एक दिन विहान ने स्मृति से कहा, फरीदा का जीवन अधूरा रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी कहानी से कुछ ऐसा बने जो दूसरों का जीवन संवार सके। हम उन लड़कियों की मदद करें जो प्यार के नाम पर टूटी हैं, बिखरी हैं। स्मृति की आंखों में नई चमक थी। अगर तुम चलने को तैयार हो तो मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं, चाहे राह कैसी भी हो। इसी जज्बे से हवेली के पास एक नई शुरुआत हुई, फरीदा फाउंडेशन, जहां टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़ा जाता, जहां जिंदगी से हारी लड़कियों को एक नई राह मिलती। अंत नहीं, नई सुबह की शुरुआत। समय बीतता गया और फरीदा फाउंडेशन सिर्फ एक संस्था नहीं, एक आंदोलन बन गया। वो एक सोच के साझेदार बन चुके थे। जो कहानी कभी बदले से शुरू हुई थी, उसने माफी और इंसानियत के रंगों से दुनिया को रोशन करना शुरू कर दिया था। हर महीने वहां नई कहानियां आती। कभी किसी ने प्यार में धोखा खाया, कभी कोई समाज से ठुकराई गई, कभी कोई लड़की जो बस उम्मीद ढूंढ रही थी, और हर किसी को मिलता एक नई शुरुआत का मौका। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इसके लफ्जों में कहीं आपकी अपनी कहानी झलकती हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने अपनों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानियां, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी की दस्तक सबसे पहले आपको मिले। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।